तो चलिए स्टूडेंट अब बात करेंगे एक और रियल पेपर की जो कि नाइलेट के पोर्टल पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसका कि मॉड्यूल है M4-R5.1। ठीक है, IoT का जो 2 क्वेश्चन नाइलेट ने आपको प्रोवाइड किए हैं अपने रियल डेमो पोर्टल पे, उसको अभी हम लोग सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, तो आपको जाना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, इसको ओपन करना है और आप लॉगिन करके क्लिक हेयर टू स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको 30 सेकेंड का वेट करना है, उसके बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। सेम आपको पोर्टल वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सलूशन अभी हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो हम आपको दोनों पे दिखा देंगे। इसमें आपको कोई आउटपुट तो आपको मिलना नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दिखा दूंगा। आपका जो आईडी है आर्डिनो यूनो का आईडी जो है, जिसको कि स्केच बोलते हैं, उस पर भी हम आपका जो है कोड लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोड ऑलरेडी लिख दिया, समझा देंगे अभी आपको एक एक लाइन। हम टाइप नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि टाइप करने पर काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। हम एक एक लाइन आपको बता देंगे क्वेश्चन के अनुसार उसमें क्या कहा गया है, क्या आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, एग्रीड प्रोसीड नाउ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको जो है इंटरफेस आ जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसमें आपको कोई भी आर्डिनो की डिवाइस वगैरह नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, तो समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बार बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपाइल बटन है, यहाँ पे सबमिट बटन है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है और यहाँ पे एंड बटन है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए लिखा गया है दी कैंडिडेट एज एडवाइज टू डिलीट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड। तो यहाँ पे जो कोड लिखा गया है उसको सबसे पहले आपको डिलीट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल दबा के प्लस दबाएंगे तो ये आपका जूम हो जाएगा। ठीक है, देखिए जूम हो रहा है यहाँ पे, इसलिए फिर आप लिख पाएंगे। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोड लिखना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन कौन से मिले हैं, तो यहाँ क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, राइट डाउन एंड आर्डिनो प्रोग्राम टू इंटरफेस टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम इन अ पब्लिक एनवायरनमेंट विच विल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन 16:2 LCD फीवर। और इस टेम्परेचर जब ग्रेटर देन 99.6 होगा तो वहाँ पे आपका शो होगा कि फीवर है, और नो फीवर होगा जब यहाँ पे बिलो होगा 99.6 के। तो इसमें यूज़ करना है DHT11 अल्ट्रासोनिक मोशन सेंसर का, जो कि आपका ये टेम्परेचर आपका डिफाइन करेगा। तो देखिए कैसे इसको लिखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहीं पे पूरा कोड लिख देता हूँ। हमारे पास देखिए कोड अवेलेबल है, ये आपका जो कोड है मैंने यहाँ पे पूरा बना लिया है कोड। ठीक है, इसमें टाइप कर लिया है। कैसे इसको लिखना है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से कोडिंग आएगी इसकी। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें, क्या क्या ऐड किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा। तो देखिए आउटपुट आपका नहीं आएगा। ठीक है, आपको कोड लिखने के बाद कंपाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपाइल इसमें होना नहीं है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग तो है नहीं, तो इसमें आउटपुट आपका नीचे कुछ आना नहीं है, वही आपका लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या, सीधे इस कोड को सबमिट कर देना है। इतना कोड लिखने के बाद आप सबमिट कर देंगे, सबमिट योर कोड इज सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और फिर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपको लेके क्लियर दिखा देते हैं एक एक लाइन क्या क्या लिखा गया। तो देखिए कैसे इस कोड को लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको जो भी डिस्प्ले के प्रोग्राम होते हैं तो 16:2 की डिस्प्ले इसमें लगाई जाएगी। ठीक है, तो उसके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसकी एक हेडर फाइल होती है, इसको बोलते हैं liquidcrystal.h। तो हमने लिखा इंक्लूड liquidcrystal.h, सबसे पहले हमने लिखा। और उसके बाद हमको DHT सेंसर जो यहाँ पे लगाने को बोला गया, जो कि DHT11 सेंसर है, तो उसकी हेडर फाइल है इंक्लूड, हमने लिखा इंक्लूड DHT.11। ठीक है, इतना कर दिया। फिर हमने क्या किया, डिफ़ाइन किया। DHT को पिन नंबर 2 पर डिफ़ाइन किया। LCD को हमने जो है RS नाम से दिया है और यहाँ पे 12 नंबर पिन पर कनेक्ट किया है। LCD को हमने EN नाम दिया है और यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। और LCD को जो D4 पॉइंट है उसको हमने 5 नंबर से, D5 को 4 नंबर से, D6 को 3 नंबर से और D7 को 2 नंबर से। LCD आपकी कुछ इस प्रकार से होती है, उसमें बहुत सारी डिस्प्ले बोर्ड होती हैं, यहाँ पे पिनें होती हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आर्डिनो का डिस्प्ले, तो यहाँ पे अवेलेबल है, देखिए आर्डिनो LCD। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए आर्डिनो की जो LCD आपकी होती है। ठीक है, इस प्रकार से LCD आपकी होती है। यहाँ पे जितने पॉइंट होते हैं वो आपके यहाँ पे लिखे रहते हैं। तो वही जो है इसमें आपसे बोला गया है, उसके जो पॉइंट हैं वही आपको इसमें जो है मेंशन करने हैं, कौन से कहाँ पे क्या पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे इस प्रकार से कनेक्टिविटी इसकी होती है। ठीक है, तो वही हमने सारे पॉइंट जो उसके LCD के वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, DHT
कैपिटल में DHT है, फिर DHT पिन को हमने जो है कनेक्ट किया कहाँ पे 11 नंबर पोर्ट से। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल LCD, अब ये देखिए सारे LCD के पोर्टल जो हैं वो LCD से हमने लिक्विड क्रिस्टल यानी कि जो आपके LCD है उससे कनेक्ट कर दी, जितने भी पिन हैं। कैसे? LCD RS, LCD EN, LCD D4, D5, D6, D7 वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये सारा काम आपका किसके अंदर होगा? देखिए दो ही आपके होते हैं, एक वाइड सेटअप होता है, एक वाइड लूप होता है। ठीक है, तो ये सेटअप के अंदर है। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिए नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखना है वाइड सेटअप, और इसके अंदर जो है ये हमारा डिक्लेरेशन जनरल टेक्स्ट हो गया आपका। ठीक है, दोनों के बाहर का। LCD यहाँ से बिगेन होगी 16,2 की, यानी कि 16x2 की आपकी जो LCD है वो। DHT बिगेन होगी यहाँ से। ठीक है, आपका सेटअप में। उसके बाद आएंगे लूप, जो कि इसके अंदर का लूप होगा, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी और जिसके अंदर जो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे कि इतने टेम्परेचर के बाद आपका फीवर डिटेक्टेड होना चाहिए और इतने टेम्परेचर के बाद आपका फीवर नो फीवर आपका बताना चाहिए। तो कैसे करेंगे? फ्लॉट हमने कंडीशन लगाई, टेम्परेचर इक्वल टू DHT डॉट रीड टेम्परेचर। जब रीड करेगा तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन हमारी ट्रू होगी, यानी कि रीड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फॉर्मेट में आपका करेगा। इफ़ टेम्परेचर जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन 99.6 जाता है, तो LCD का जो कर्सर है आपका उसको हम सेट करेंगे 0,0 पे। क्यों करेंगे? देखिए क्योंकि जो आपकी LCD होती है इसमें दो पार्टों में डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 होता है और यहाँ पे भी नीचे भी आपका कोने तक आप कह सकते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो इसमें देखिए दो पार्ट में आपकी LCD डिवाइडेड होती है। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कभी, देखिए इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे आपको नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए इस प्रकार से स्क्वायर दे रहे होंगे। दो पार्ट में आपकी डिवाइड होती है, इसी के ऊपर आपके नंबर जो है वो शो होते हैं। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे हमको LCD का जो कर्सर है वो 0,0 देना पड़ता है। और साथ ही LCD डॉट प्रिंट करेगा क्या, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा फीवर डिटेक्टेड हो जाएगा। जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 99 के ऊपर तो वो जो भी कर्सर आपका है LCD का वो यहाँ पे फीवर डिटेक्टेड आपको करा देगा। कहाँ पे? यहाँ पे आपको फीवर डिटेक्टेड शो करा देगा। ठीक है, उसके बाद LCD सेट करना कर्सर को 1,0 पे, तो उस समय क्या होगा, हमारा LCD प्रिंट कर देगा जो भी टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा। फिर LCD डॉट फिर से टेम्परेचर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे LCD डॉट टेम्परेचर में F यानी कि फ़ारेनहाइट है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देंगे L से, यदि हमारा फीवर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, LCD डॉट सेट कर्सर 0,0 पर सेट करेंगे। ये दोबारा से आपको प्रोग्राम रन करेंगे उसके बाद का है। ठीक है, LCD डॉट प्रिंट, अब यहाँ पे नो फीवर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उससे बिलो होगा तो फिर नो फीवर हो जाएगा। 99.6 के अगर बिलो करेंगे तो यहाँ पे नो फीवर और LCD 1 पे आपका चला जाएगा वो, फिर आपका टेम्परेचर वहाँ पे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिले कर देंगे। डिले यहाँ पे कितना किया गया, 2 सेकंड का अपडेट कर देगा। एवरी 2 सेकंड के बाद आपका जो फीवर यहाँ पे शो करेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से देखिए डिस्प्ले का प्रोग्राम आपको बनाना था। बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, टेम्परेचर पे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है तो रियल ये किस प्रकार से दिखता है आपको और उससे अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट को जिस प्रकार से जो है पूरा ये आपका जो प्रोग्राम है बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लगी हुई है, यहाँ पे हमने इसमें मीटर लगाया हुआ है ये आपका, और ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये आपके आर्डिनो है। इस प्रकार से कुछ कनेक्टिविटी होगी और यहाँ पे फिर आपका डिस्प्ले में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब इसमें जो कोडिंग हमने दी हुई है वो हमारी कोडिंग अलग है। ठीक है, क्योंकि ये हमने इसके अनुसार कनेक्शन नहीं किया हुआ, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट बनाया, तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है डायग्राम बन के आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराना होता है जो भी टेम्परेचर है आपका। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है और कोड सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट बढ़ जाना है। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर से आपको जो है इसको क्लोज करना है सबसे पहले, और क्वेश्चन देखना है पहले क्या बोला है। राइट प्रोग्राम टू मेजर द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ ए गिवन एरिया यूजिंग MQ135 गैस सेंसर, और डिस्प्ले करना इंफॉर्मेशन आपके LCD पे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको भी हमने देखिए आपके लिए बना दिया है यहाँ पे। इसके लिए जो है ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके लिए जो कोडिंग हमने करी है वो कुछ इस प्रकार से है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा है। इसको भी हम आपके आर्डिनो पे ले आते हैं और यहाँ पे आपको एक एक लाइन बता देंगे सिंपल सा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो क्या लगाने को बोला गया है, यहाँ पे
MQ135 का जो है गैस सेंसर है और LCD आपको लगानी है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हेडर फाइल दी हमने LCD की, इंक्लूड LCD.h इंक्लूड वायर.h, ठीक है। उसके बाद डिफाइन कर दिया MQ135 पिन नंबर A0 पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि पिन नंबर यहाँ पे एनालॉग पिन यहाँ पे होता है आपका A0, ठीक है। ये देखिए A1 ये है, A0 यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे वाइड सेटअप के अंदर, और जब भी आपका वाइड सेटअप लिखा जाएगा, LCD का कोई प्रोग्राम होता है अधिकतर केसेस में सीरियल बिगिन किया जाता है 9600 से। इस लाइन को आपको पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो सीरियल बिगिन कर दिया हमने 9600 से। LCD को हमने कनेक्ट कर दिया 20,4 पे, LCD को बिगिन किया 20,4 से। LCD का सेट कर्सर कर दिया 0,0 से। LCD पे जो प्रिंट होगा हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा प्रिंट होगा, तो हमने यहाँ पे LCD की पूरी प्रोग्रामिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे, इतना कोड हमने कर दिया क्लोज। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे वाइड लूप के अंदर। लूप के अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा वोल्टेज पर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको हमको सेट करना है, ठीक है, उसका रेशियो सेट करना है। तो हमने लिखा इंटीजर सेंसर वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड करेगा, MQ135 जो सेंसर है वो हमारा रीड करेगा, ठीक है। फ्लॉट वैल्यू ली हमने सेंसर का वोल्टेज इक्वल टू सेंसर का वोल्टेज, सेंसर की जो वैल्यू है उसको मल्टीपल करेंगे 5.0 यानी कि फ्लॉट वैल्यू है इसलिए, और उसको डिवाइड कर देंगे 1024 से। उसके बाद फ्लॉट RS जो कि है 20,000 इंटू सेंसर का जो वोल्टेज होगा उसको हम डिवाइडेड करेंगे 5 माइनस सेंसर के वोल्टेज से, ठीक है। ये कंडीशन है इसमें, इसको आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद फ्लॉट उसका जो रेशियो होगा RS, जो भी RS की वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 6885.45 से, ठीक है। ये आपको रटनी पड़ेगी लाइन थोड़ी सी। और उसका AQI कैसे कैलकुलेट होगा, 100 इंटू रेशियो माइनस 0.12, उसको डिवाइड कर देंगे 0.23 से और 0.12 से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको थोड़ी सी यहाँ पे रट के जानी पड़ सकती है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमको LCD के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है जिसमें हमको डेटा को शो कराना है। तो हमने क्या लिखा, LCD.set कर्सर हमने कर दिया 1,0 पे। इफ़ AQI जो है हमारी 50 के बिलो आती है तो यहाँ पे क्या है वो हमारी LCD में डिस्प्ले कर देगा, वो गुड है, वो कंडीशन हमारी यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा गुड है। अगर इफ़ AQI 100 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन दी इफ़ अगर AQI 150 के बाद ऊपर जाता है तो प्रिंट हो जाएगा LCD में अनहेल्दी और सेंसिटिव ग्रुप है आपका, चलिए ठीक है। और 200 के ऊपर अगर जाता है तो हम लिख देते हैं अनहेल्दी है। और इफ़ 300 के ऊपर जाता है तो वेरी अनहेल्दी यहाँ पे शो करा देते हैं मान लीजिए। और LCD पे हमारा हो जाएगा हाजरडस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो यहाँ पे हाजरडस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से है, और इसमें डिले कर देंगे हम 1 सेकेंड का और यहाँ पे कर देंगे क्लोज। तो ये आपको देखिए कोड लिखना था, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा कोड है, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पेस्ट, छोटा कर लेते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार से इसको लिखना था, समझ में आ गया। और यहाँ पे लिखने के बाद आपको करना है सबमिट पे क्लिक, ये आपका कोड सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आपको करना है एंड टेस्ट पे, क्योंकि हमने दोनों कोड लिख लिया, अब आपको नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपके डन हो गए। दोनों क्वेश्चन को डन करने के बाद आपको सीधा सा एंड टेस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसकी कोडिंग होगी, जो कि यहाँ पे पूछा गया है MQ135 सेंसर का, और LCD डिस्प्ले पे उसकी एयर क्वालिटी हमने यहाँ पे रेशियो 50, 100, 150, 200 के अनुसार हमने बता दिया क्या क्या डिस्प्ले यहाँ पे होना चाहिए, और कंडीशन हमने यहाँ पे वोल्टेज की दे दी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड टेस्ट पे, यस सबमिट कर देंगे, आपका जो है यहाँ पे पेपर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको बनाना था। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने सारे के सलूशन आपको बता दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो है M4 का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे क्वेश्चन भी आपके आएंगे जैसे कि LED वाले, ठीक है, LCD वाले, बजर वाले, बटन वाले, ठीक है, इस प्रकार के। और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे जैसे कि LCD के तो क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। इसी में आपका पैटर्न लॉक है, ठीक है, आपका डोर लॉक है, ठीक है, आपका कार सेंसर्स हैं, जैसे कि आपको कार का जो है पार्किंग सेंसर है। इस प्रकार से सारे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन सभी के क्वेश्चन आपको जो है PDF नोट में बना दिए गए हैं। तो इसकी PDF नोट जो है IoT की काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जिन लोगों ने परचेज़ की है तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने परचेज़ नहीं की तो आप कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करिए इसको अपने कॉपी पेन पे और साथ ही अपने पीसी पे इसको नोट करके सेव करिए। रन कराने की जरूरत नहीं है, बस इसका कोड का पैटर्न समझ लीजिए कि कैसे आपको लिखा जाता है। तो बेसिक चीज़ें यही हैं आपकी। आपका एक वाइड लूप होता है, एक वाइड सेटअप होता है। एलसीडी होगा तो उसमें एलसीडी की कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सीरियल बिगन। ये बेसिक चीज़ें आपको जो इसमें याद हो जाएंगी जब बार बार इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।